हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग डीडीटी को समझने वाले हैं। डीडीटी आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर के नजरिए से देखा जाए तो डीडीटी आपके पेपर में टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है, डीडीटी का पूरा नाम, डीडीटी का केमिकल फॉर्मूला, डीडीटी की संरचना, डीडीटी के जो आपका डीडीटी है उसके गुण, उसके हानिकारक प्रभाव, उसके उपयोग, हर एक चीज के ऊपर डिटेल में बात करूंगा ताकि आपको चीजें आसान हो जाए। कुछ पॉइंट भूलो भी तो कुछ याद आ जाए। ठीक है, चीजें आसान बनाने के लिए ये क्लास बनाई गई है। तो क्या होता है डीडीटी, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार ध्यान से सुनो, डीडीटी क्या है। अगर कोई पूछे डीडीटी क्या है तो आप एक शब्द में जवाब दे सकते हो, डीडीटी एक शक्तिशाली कीटनाशक है। कैसा कीटनाशक है? शक्तिशाली कीटनाशक है। ठीक है, डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीडीटी की फुल फॉर्म या पूरा नाम डीडीटी का क्या होता है? डाइक्लोरो। क्या होता है? देखो, आपको याद रखना है, नाम आपके पेपर में एक नंबर में या फिर आपके एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ये क्या होता है? आपके डीडीटी का नाम होता है, पूरा नाम होता है या फिर फुल फॉर्म आप कह सकते हो। उसके बाद डीडीटी का पूरा नाम हो गया। अब डीडीटी क्या है? तो डीडीटी का पहला आधुनिक कीटनाशक था, यानी कि जो डीडीटी है वो एक पहला आधुनिक कीटनाशक था जिसका उपयोग किसमें किया जाता था? जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, यानी कि कौन सी भी, ये मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था। लेकिन 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा, यानी कि 1950 से पहले ये मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया जाता था, लेकिन 1950 के बाद ये जो कृषि के क्षेत्र में है वहां पर कीटनाशक की जो आवश्यकता होती है वहां पर प्रयोग किया जाने लगा। कौन? आपका डीडीटी। ठीक है, अब डीडीटी का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है? C12H9Cl5। ये आपके डीडीटी का केमिकल फॉर्मूला अथवा रासायनिक सूत्र है, जो कि आपके पेपर में बहुविकल्पी में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए C12H9Cl5। ठीक है, अब डीडीटी की संरचना क्या होती है? तो आप देख सकते हो डीडीटी की संरचना Cl कम, इस प्रकार से आप संरचना डीडीटी की बना सकते हो। एक दो बार बना के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, संरचना वैसे पेपर में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है ये डीडीटी की संरचना होती है। ठीक है, इसके आप गुण कौन से होते हैं? तो डीडीटी जो होता है वो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन एक क्रिस्टलीय यौगिक है, एक क्रिस्टलीय कंपाउंड है। यानी कि डीडीटी कैसा है? ना उसमें कोई स्वाद है, ना उसमें कोई गंध है, ठीक है, ना उसका कोई रंग है। तो डीडीटी ऐसा होता है। और इसका कैसा होता है? ये क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक होता है। ठीक है, अगला गुण कौन सा है इसका? देखो, इसकी जो गुण है वो आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है ये पानी में कम घुलनशील होता है। जो आपका डीडीटी होता है ये पानी में बहुत कम घुलनशील होता है। अगला आपका पॉइंट है इसका गलनांक और क्वथनांक। तो इसका गलनांक 108.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तथा इसका जो क्वथनांक है वो 260 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 260 डिग्री सेल्सियस होता है इसका क्वथनांक, और इसका गलनांक कितना होता है? 108.5 डिग्री सेल्सियस। आपको याद रखना है, इसका क्वथनांक और गलनांक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले आपके आते हैं डीडीटी के हानिकारक प्रभाव। डीडीटी एक हानिकारक चीज है, हानिकारक है। ये हानिकारक होने के कारण इसके दुष्ट प्रभावों को देखते हुए कई देशों में इसे बैन भी कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया इसके ऊपर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसके ऊपर प्रतिबंध लग चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो डीडीटी अनेक मानव रोगों का, अब इसकी दुष्ट प्रभाव क्या है, क्या हानिकारक, क्यों हानिकारक है ये? देखो, डीडीटी अनेक मानव रोगों का कारण बनता है, अनेक मानव रोगों का कारण बन रहा है, जैसे कि यकृत कैंसर, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, इन सब रोगों के लिए डीडीटी एक प्रमुख कारण बनकर उभर रहा है। ठीक है ना, डीडीटी इन सब के लिए उत्तरदायी हो सकता है। ठीक है, ये कारण हो सकता है कि डीडीटी भी इनका कारण है। ठीक है, इसलिए हानिकारक है। अगला है डीडीटी पंछियों, स्तनधारियों, मछलियों सहित सभी प्रकार के जो वन्य जीव हैं उन पर क्या कर, उनके लिए क्या होता है? बेहद खतरनाक व जहरीला होता है। ठीक है, उनके लिए बहुत हानिकारक है ये सारे वन्य जीवों के लिए। कौन? डीडीटी। ये मधुमक्खियों जैसे लाभदायक कीटों को मार सकता है, यानी कि जो हमारे लिए लाभदायक कीट हैं जैसे मधुमक्खी टाइप के, ये उनको भी मारने की ताकत रखता है। तो कितना हानिकारक है आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो। डीडीटी एक बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। उपयोग क्या है इसके? तो यह एक प्रबल कीटनाशक है। ये कैसा कीटनाशक है? एक प्रबल कीटनाशक है, एक शक्तिशाली कीटनाशक है जिसका उपयोग मच्छरों व दूसरे कीटों को मारने में होता है। ठीक है, इस प्रकार से डीडीटी का एक महत्वपूर्ण उपयोग यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके हानिकारक प्रभाव लिखे हुए हैं, संरचना आप देख सकते हो, गुण मैंने बता ही दिए, पूरा नाम आपको बता दिया, इसका केमिकल फॉर्मूला जो इसका रासायनिक सूत्र है वो क्या है? C12H9Cl5। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सारी चीजों को मैंने पॉइंट वाइज तरीके से लिखा है ताकि चीजें आपके माइंड में याद रहें, चीजें आप लंबे समय तक याद रख पाओ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपके पेपर के अंदर टिप्पणी के रूप में पूछा गया है और इस बार भी आपके पेपर में टिप्पणी में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस रखता है। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।